नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर स्वागत है। आज हम फिर नए करंट अफेयर्स के साथ आए हैं और आप लोगों को जैसा पता है कि ये करंट अफेयर एग्जाम से बड़े रिलेवेंट होते हैं और हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आइए समय ना खराब करते हुए चलते हैं दोस्तों अपने करंट अफेयर की तरफ कि आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की सबसे ऊंचे हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया है। मतलब एक राज्य है, उसमें कौन सा राज्य है? राज्य है केरल। केरल राज्य में ही सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, तो इसका पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया है? अनावरण किया है। ठीक है, केरल राज्य में है। किस मंदिर में है? सीता रामा स्वामी मंदिर में। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई है 55 फीट। याद रखना है यह मंदिर कहां पे है? केरल में है। और इस प्रतिमा की ऊंचाई, हनुमान जी की एक प्रतिमा लगाई गई है जिसकी ऊंचाई है 55 फीट की। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद होना चाहिए। मंदिर कौन सा है? सीता रामा स्वामी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा दोस्तों, एक और चीज है कि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अलग से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको वो सारी चीजें जो मैंने पहले पढ़ाई हैं वीडियो में, वो सारी चीजें याद हैं या नहीं है अभी तक, वो सारी चीजें देखने के लिए आप ही अपने आप ही देखना। ठीक है दोस्तों, कि आपको याद है अभी तक नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? ये है हमारे दोस्तों पंजाब के। कौन है दोस्तों? पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हुआ है हाल ही में। और ये देखिए, ये हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हैं। ठीक, क्या थे ये? सबसे ज्यादा, मतलब 5 बार ये क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। कहां के? पंजाब के। 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। कहा जाए कि सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये प्रकाश सिंह बादल ही थे। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये भी प्रकाश सिंह बादल ही थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और दूसरा, ये शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख रहे थे। किसके? शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख रहे थे। पंजाब में एक दल था शिरोमणि अकाली दल। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश सिंह बादल जी का अभी निधन हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री थे और 5 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे कम उम्र के और सबसे ज्यादा उम्र के यही रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के ये क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, अब अगर हम कहें कि अब पंजाब के जो सीएम है वो कौन है? पंजाब के सीएम की बात करें दोस्तों, तो अब हैं भगवत मान साहब। भगवत मान साहब। ठीक है, भगवत मान साहब, आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी अपने मूवी, उसमें जो धर्मेंद्र साहब डायलॉग बोलने के लिए बोलते हैं, तो ये कॉमेडियन भी रहे हैं। ठीक है, तो उस मूवी में भी देखे होंगे आपने। तो याद ध्यान रखना, भगवंत मान ये आप पंजाब के क्या है? मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अच्छा, एक चीज और थी दोस्तों कि पंजाब की राजधानी क्या होगी? पंजाब की राजधानी थी दोस्तों चंडीगढ़। मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताए थे, कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे। देखो, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेवेंट चीजें अगर आपको पता होंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसने जीता? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसने जीता? ये जीता है PGCIL ने। ठीक है, ये अवार्ड दिया कहां जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा आपका अमेरिका में। कहां दिया जाएगा दोस्तों? ये अवार्ड दिया जाएगा अमेरिका में। और PGCIL की फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सम्मान दिया जाएगा कहां? अमेरिका में। कौन सम्मान लेंगे इसका? देखिए, PGCIL को सम्मान मिला है, ये PGCIL को मिला है। और इसे लेने के लिए कौन जाएंगे? डॉक्टर VK सिंह। तो ये मत सोच लेना डॉक्टर VK सिंह को मिला है, नहीं, ये निर्देशक है यहाँ के। लेकिन सम्मान जो मिला है वो मिला है PGCIL की तरफ से। डॉक्टर VK सिंह जाएंगे सम्मान लेने के लिए अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मन की बात कार्यक्रम के कौन से एपिसोड का
जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कौन कर रहा है इसको, मन की बात को कौन दे रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या करेगी, इसका इनॉग्रेशन करेगी। ठीक है, अच्छा ये कौन सी मन की बात होगी प्रधानमंत्री साहब की, ये प्रधानमंत्री साहब का 100वां एपिसोड होगा दोस्तों। कौन सा एपिसोड होगा, 100वां एपिसोड होगा। पहला एपिसोड के बारे में वार्तालाप करेंगे तो पहला एपिसोड उन्होंने 2014 में अक्टूबर में स्टार्ट किया था। ठीक है, 2014 अक्टूबर, हमें यह पता होना चाहिए किसके थ्रू, एट द 100 नामक एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ठीक, सूचना प्रसारण मंत्रालय 3 अक्टूबर 2014 को यह शुरू हुआ था। मन की बात का कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को, मतलब पहली बार ये शुरू हुआ था। माह में एक बार ये कार्यक्रम जरूर किया जाता है। और इस कार्यक्रम को, जो ये 100वां एपिसोड है, इस 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा और साथ ही डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है 100 रुपए का जो सिक्का होगा वो आम लोगों के लिए भी होगा, सभी के लिए होगा। कुछ सिक्के बनाए जाएंगे इसके उपलक्ष्य में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए के सिक्के, जैसे हमारे 10 रुपए का सिक्का चलता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का चलता है ना, सभी जनता यूज करती है उनको, ऐसा नहीं होगा। कुछ ही सिक्के बनाए जाएंगे 100 रुपए के और कुछ ही डाक टिकट बनाए जाएंगे। क्लियर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बता दिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 100वां इसका ये एपिसोड है। फर्स्ट जो हुआ था वो 3 अक्टूबर 2014 से यह शुरू हुआ। मतलब पहला एपिसोड जो था वो कौन सा था दोस्तों, वो था पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को। ठीक, और अब ये क्या है, अब ये है 100वां। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप डेली करंट अफेयर देखेंगे तो डेली आपको मुख्यमंत्री, गवर्नर, है ना, और राज्य की राजधानी, ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। और साथ ही साथ ऐसा नहीं होता कि एक ही राज्य में एक बार ही कोई भी प्रोग्राम किया जाए, है ना, अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट रखे जाते हैं। तो उन चीजों से हमें और भी सारी चीजें याद आने लगती हैं कि अरे केरल में तो ये हुआ था, केरल में ये भी हुआ था, केरल में ये भी हुआ था, वाटर प्रोजेक्ट भी आया था केरल में। केरल में 15वीं वंदे भारत ट्रेन भी चली थी, मोदी जी ने अनावरण किया था। अभी हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई, 55 फीट ऊंची है। तो ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं। ठीक है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड मलेरिया डे। ये 25 अगस्त को, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी जो वाहक होती है, दोस्तों वो मादा होती है, मादा के द्वारा। और नाम क्या है उसका? एनोफ्लीज मच्छर। एनोफ्लीज मच्छर क्या है? ये मादा है। ठीक है, जब भी हम मच्छर या मक्खी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नर मच्छर या मादा मच्छर। मक्खी की बात करते हैं तो नर मक्खी, मादा मक्खी। ठीक है, तो ऐसे ही ये मादा मच्छर है जो एनोफ्लीज मच्छर के नाम से माध्यम से फैलता है। पहला मलेरिया दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को, पहला मलेरिया दिवस मनाया गया था। पहले मलेरिया दिवस का विषय या थीम कह सकते हैं हम, क्या था? वो था ए डिजीज विदाउट बॉर्डर्स। क्या था? ए डिजीज विदाउट बॉर्डर्स, पहला जो मनाया गया था। और अब जो मनाया जा रहा है वो किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? हमें याद होना चाहिए, टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा दिवस है हमारा 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस किसके माध्यम से होता है? मादा मच्छर के माध्यम से। एनोफ्लीज नाम है। ठीक है, पहला मलेरिया दिवस हमारा मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को, और अब मनाया जा रहा है 2023 में मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आरबीआई ने कितने 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? क्यों लगाया है जुर्माना? इसका रीजन था कि वो बैंक सही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे। सहकारी बैंक हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि गांवों में सहकारी बैंक होते हैं, तो उन बैंकों पर क्या लगा है? 44 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। सब पे किसी पे कितने का, किसी पे कितने का, इस तरीके से जुर्माना लगा है। ठीक है दोस्तों, ये हैं 4 बैंक जिन पे आरबीआई ने 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना किस किस बैंक पे लगा है एक बार एक नजर में देख लेते हैं दोस्तों।
ये है तमिलनाडु का बैंक, स्टेट एपेक्स ऑपरेटिव बैंक, ठीक है दोस्तों। फिर है बॉम्बे का बैंक, मार्केटाइल को ऑपरेटिव बैंक। फिर है तीसरा पुणे में जनता सहकारी बैंक, ठीक। और चौथा है राजस्थान में 12 नागरिक सहकारी बैंक। ये बैंकों के क्या है दोस्तों, ये नेम है, ये पता होने चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आप एक बार सुन भी लोगे इस चीज को तो भी आपको याद रहेगा। एक तमिलनाडु में, एक बॉम्बे में, एक राजस्थान में, एक पुणे में, ये बैंक हैं 4, ठीक है। और बैंकों के नाम भी इन्हीं के नाम से शुरू होते हैं। जैसे आपका राजस्थान का राजस्थान से शुरू होगा, गोवा का है गोवा से शुरू होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद, पुणे का है पुणे से शुरू होगा, तो आपको ये याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक। क्योंकि बैंक की शुरुआत में ही जैसे तमिलनाडु, बॉम्बे, पुणे, राजस्थान, इनका नाम ही क्या है, तमिलनाडु स्टेट एपेक्स ऑपरेटिव बैंक। इसका नाम क्या है, बॉम्बे मर्केंटाइल। इसका नाम क्या है, पुणे सहकारी बैंक। इसका नाम क्या है, राजस्थान 12 नागरिक सहकारी बैंक। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आपको याद, सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, पुणे, बॉम्बे, तमिलनाडु, और चौथा क्या है, राजस्थान, ठीक है। और इनके आगे अगर बैंकों के नाम आ जाए तो वो सहकारी बैंक है। और अगर क्वेश्चन इससे रिलेटिव हो कि किसके ऊपर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 44 लाख रुपए का क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। देखिए जितने भी हमारे भारत में बैंक हैं वो सभी बैंक किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, वो सारे बैंक हमारे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए आज क्वेश्चंस लेकर आया हूं कुछ, ठीक है, जिससे आपको पता लग सकता है, आप जान सकते हैं अपने बारे में कि आपको कितना करंट अफेयर आता है। अगर आप मेरी डेली क्लास देख रहे हैं तो आप पक्का उन क्वेश्चनों पे टिक लगा दोगे, वरना तो दोस्तों डेली क्लासेस देखो, प्रीवियस क्लासेस भी देखो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस राज्य में होगा। शहरी और ग्रामीण खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा। तो वो है दोस्तों राजस्थान का राज्य है, राजस्थान राज्य है, इसमें ये शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होगा, ठीक है। ये राजस्थान की अगर राजधानी की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कब शुरू होगा ये, 23 जून को दोस्तों शुरू होगा। कितने खेल शामिल होंगे इसमें, 7 खेल शामिल होंगे दोस्तों। कितने का खर्चा आएगा, 130 करोड़ का। नाम भी क्या है दोस्तों, शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में शुरू होंगे। और ये है दोस्तों 23 जून से, मतलब राजीव गांधी शहरी, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल। कब से शुरू होने जा रहे हैं ये शुरू होने जा रहे हैं 23 जून से। कहां शुरू होने जा रहे हैं, राजस्थान में। राजस्थान की कितनी टीमें भाग लेंगी इसमें, इस खेल में कितनी टीमें भाग लेंगी, 7 टीमें भाग लेंगी। मतलब 7 टीमें भाग लेने का मतलब इसमें यह है कि 7 प्रकार के खेल खेले जाएंगे, जैसे खो हो गया, कुश्ती हो गया, है ना, आपका क्रिकेट हो गया, आपका हॉकी हो गया। इस तरीके से 7 खेल हैं जो इसमें खेले जाएंगे राजस्थान में, ठीक है। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल हैं यहाँ के कालराज मिश्रा। राजधानी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उद्घाटन। अगर ये खेल किसकी निगरानी में किया जाएगा, तो खेल मंत्री हैं राजस्थान के, जिनका नाम है अशोक चांदना। तो एक बार और मैं बता देता हूं कि राजस्थान में राजीव गांधी ओलंपिक शहरी ग्रामीण खेल का आयोजन होगा, 23 जून को होगा। कितनी पार्टियां होंगी इसमें, 7 पार्टियां होंगी, 7 टीमें होंगी, ठीक है, अलग अलग खेल की। 130 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, ठीक है। इसको कौन देख रेख कौन करेगा, इसकी देख रेख करेगा दोस्तों राज्य खेल मंत्री जो हैं अशोक चांदना देख रेख करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, उन्होंने एक चीज और चलाई है कि जो वृद्धों की पेंशन है, वृद्धों की पेंशन दोस्तों इन्होंने 500 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए कर दी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने एक काम और किया है दोस्तों, इन्होंने किया है कि जिन लोगों जो पेंशन चलती थी ना, जिन लोगों ने सरकारी नौकरी करते थे, नौकरी छूट गई, उसके बाद उनकी पेंशन चालू हुई, तो पेंशन की रकम को इन्होंने बढ़ा दिया है, और ताकि वृद्ध लोग अपने बच्चों पर निर्भर ना रहें। तो ये चीजें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अभी केजरीवाल साहब मजदूरों के लिए बसेस चालू करने वाले हैं, मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था स्कूल तो है ही जो गवर्नमेंट की तरफ से है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था करने वाले हैं, उनके लिए
फ्री जो व्हीकलों की जरूरत, जैसे एक बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती, तो उनके लिए भी फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा चालू करने वाले हैं। तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, एक दूसरे से क्वेश्चन को हमें कनेक्ट करके चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला गांव बना। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना याद से कि भारत का पहला गांव, भारत, अब आप बोलो, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि भाई भारत में तो बहुत सारे गांव हैं, ऐसा क्यों कि पहला गांव ही ये बना। इसका रीजन है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफिशियल तौर पे गांव, मतलब भारत का जो पहला गांव कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, उत्तराखंड का है दोस्तों। किस राज्य में भारत का पहला गांव बना, तो क्वेश्चन का आंसर पहले दे देते हैं, ये है उत्तराखंड का। किसका है, उत्तराखंड का। और ये जो उत्तराखंड का गांव है, ये अगर आप लोग देखोगे तो उत्तराखंड जो चीन है और भारत, चीन और भारत की जो सीमा मिलती है, लैक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लैक जो लाइन मिलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो यहां से होके गुजरती है। तो इसका मतलब क्या है, जो गांव थे, तो सीमा के पास जो भारत की और चीन की बाउंड्री है, उस बाउंड्री के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है, वो गांव है, उस गांव का नाम है माणा। उस गांव का नाम क्या है दोस्तों, माणा। तो मैं आपको समझाता हूं, उत्तराखंड में एक गांव है जिसका नाम है माणा, जगह है चामोली में स्थित है। ठीक है, माणा, ठीक। तो उत्तराखंड में एक जगह है चामोली, वहां पे एक गांव है माणा, उसे ऑफिशियल तौर पर भारत का पहला गांव माना गया है। और ये गांव किस लिए माना गया है कि ये भारत और चीन की जो बाउंड्री है, उत्तराखंड से जो होके जा रही है, उत्तराखंड से और चीन की जो बाउंड्री होके जा रही है दोस्तों, वहां पे, जैसे मैं अगर देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये है गांव जो बना है, जैसे ये है आपकी चीन की बाउंड्री, ये आपकी चाइना की बाउंड्री, और ये है दोस्तों उत्तराखंड की बाउंड्री। ठीक है, और यहां से एक लाइन होके गुजर रही है, आप सभी को पता है कि भाई इधर की तरफ भारत है और इधर की तरफ चाइना है, तो उत्तराखंड में यहां से एक लाइन होके गुजर रही है जिसे बोलते हैं लैक, और इसी लाइन के पास में ही भारत के अंदर थोड़ी सी दूरी पे ही ये गांव है जिसका नाम है माणा। ठीक है, तो इस गांव को भारत का पहला गांव बना दिया गया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि गति योजना के तहत धीरे धीरे करके चीजों में बदलाव होते जा रहे हैं, गांवों में भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जा रही हैं गांवों में भी। तो क्या था, भारत का पहला गांव उत्तराखंड के चमोली में स्थित माणा को बनाया गया है, उत्तराखंड में है, भारत चीन सीमा पर बसा हुआ अंतिम गांव है। ठीक है दोस्तों, ओके। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल कौन है दोस्तों, गुरमीत सिंह। एक चीज और है, थोड़ा सा ये दोस्तों आपका स्टैटिक जीके का है, स्टैटिक जीके भी आपको पता होनी चाहिए, और ये तो बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। भारत चीन की रेखा को उत्तराखंड में लैक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक, यह रेखा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है लैक। ठीक है, और ये 3 भागों में डिवाइड कर रखी है। 3 भागों में कैसे डिवाइड कर रखी है, इसके 3 भाग बना रखे हैं दोस्तों, एक तो पश्चिमी, एक आपका मिडिल वाला हिस्सा, और दोस्तों एक आपका, देखो मैंने यहां मेंशन कर रखा है, एक तो आपका पश्चिमी सेक्टर जो जम्मू कश्मीर है, वहां पे भी भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, लैक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहां से जो चाइना और भारत की लाइन गुजरती है उसे भी क्या बोलते हैं, लैक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पूर्वी सेक्टर क्या है दोस्तों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहां से भी चाइना और भारत के बीच जो लाइन गुजरती है उसे बोलते हैं दोस्तों लैक। तो इसका मतलब मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड है, इसमें है भाई, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड है, उत्तराखंड के चमोली में स्थित एक गांव है जिसका नाम है माणा, और माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। ठीक है, और ये सीमा का अंतिम गांव है, सीमा मतलब ये उत्तराखंड की जो अंतिम सीमा है ना, अंतिम सीमा है कि यहां चाइना है बिल्कुल और यहां भारत है, तो यहां पे जो गांव बसा हुआ है ना बिल्कुल, तो ये कौन सा गांव है, माणा गांव। तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये
जिसे इंग्लिश वाले हैं उनको देख लीजिए, इंग्लिश वालों के लिए। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि गंगा, अच्छा एक क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब हमारे टेस्ट वाले क्वेश्चन आ गए। मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मैं आप लोगों को टेस्ट देकर जाऊंगा, क्वेश्चंस देकर जाऊंगा, तो आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इन क्वेश्चनों को सिर्फ वही कर सकता है जिसने मेरी पुरानी करंट अफेयर की वीडियोस देखी हैं। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, पीछे की अपनी पुरानी करंट अफेयर की वीडियोस देख लो या सुन लो, ठीक है। मुझे लगता है कि देखने का अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो सुन तो सकते ही हैं आप, उससे आप ही को फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देकर जा रहा हूं आपको और मैं कल इन क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। आज देखता हूं कि कितने बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारे क्वेश्चनों के आंसर लिख के भेज देना कि सर क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, ए है या बी है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन 2 का आंसर ए है या बी है, इस टाइप से आप लिख के भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। और मैंने आपको कल भी बोला था कि दोस्तों आप कमेंट बॉक्स करके, कमेंट बॉक्स खाली रहता है उसमें ये तो बता सकते हो कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, ठीक है। आप कैसा पढ़ना पसंद करेंगे, आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं वो क्लासेस आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन जो है, गंगा पुष्करम मेला के माध्यम से किन 2 दिशाओं के संबंधों को मजबूती मिलेगी? तो भारत की 4 दिशाएं होंगी भाई, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, भारत की 4 दिशाएं होंगी। ये होगा आपका उत्तर, नॉर्थ, ये होगा आपका दक्षिण, साउथ, ये होगा आपका ईस्ट, पूर्व, ठीक है, और ये होगा आपका पश्चिम। तो कौन सी 2 दिशाओं के राज्य को मिलाने का, उनमें बंधुत्व की भावना जगाने का कार्यक्रम पुष्करम मेले में किया जाएगा या पुष्करम मेले के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और बंधुत्व की भावना आप लोगों को पता है हमारे प्रेम्बल में भी है। आप लोगों को यह भी पता है कि प्रेम्बल भाई कब जोड़ा गया था? प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। और इसे ही 22 जनवरी को दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को इसे ही प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना के तौर पे संविधान में लागू किया गया, जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। और इसमें आप लोगों को पता है प्रस्तावना का मतलब होता है कि जो भी इस किताब में, किताब क्या, संविधान की एक किताब है, उसमें प्रस्तावना है, तो उसमें लिखा होता है कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के तौर पे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा दोस्तों कि गंगा पुष्करम मेले के माध्यम से किन 2 दिशाओं के संबंधों को मजबूती मिलेगी? तो आपको आंसर देना है किन 2 दिशाओं के, मतलब कि यहां पे भी उत्तर में भी राज्य होंगे, दक्षिण में भी होंगे, पूर्व में भी होंगे और पश्चिम में भी राज्य होंगे, ठीक है। और मिडिल में तो है ही है, फिर उत्तर इनमें भी होंगे राज्य, ठीक है दोस्तों। तो आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन किस राज्य में चलेगी? दूसरा क्वेश्चन यह है, भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन किस राज्य में चलेगी? आपको टिक लगाना है, बताना है कि किस राज्य में चलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है क्या, यह मैं बताना है। मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि मेघालय 7 सिस्टर की एक बहन ही है मेघालय, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि किन 2 राज्यों के मध्य सीमा विवाद का निपटारा हुआ है? मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बता चुका हूं कि किन 2 राज्यों के मध्य, पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मध्य किन 2 राज्य हैं जिनके मध्य निपटारा हुआ है, सीमाओं का निपटारा, जो काफी 50 साल से चल रहा था। पीछे की वीडियो देखोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस मिशन, ऑपरेशन की पहल की गई? कि किस मिशन की पहल की गई दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए। मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि किस ऑपरेशन की पहल की गई। यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की पहल की गई, अफगानिस्तान से निकालने के लिए किसकी पहल की गई, नेपाल में किस ऑपरेशन के द्वारा
वहां के लोगों की मदद की गई, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सूडान का मैंने आपको बताया था, उससे पहले मैंने सूडान का आपको बताया था कि सूडान के हमारा INS सुमेधा भेजा गया है ना, वो वहीं उसी पोर्ट पे है अभी तक, तो वहां से लोगों को निकालने के लिए वो सुमेधा भेजा गया था। ठीक है, अब कितने लोग निकलेंगे ये और बता देता हूं दोस्तों। 238 लोगों को इस बार 238 लोगों को सही सलामत अभी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम आप लोग बताओगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, सारे क्वेश्चन पता है। ये बड़े इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन के नंबर्स भी बढ़ा देंगे और धीरे धीरे करके क्वेश्चनों का तरीका भी चेंज करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट होता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं नई वीडियो, नए करंट अफेयर और करंट अफेयर के नए क्वेश्चनों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।